हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में। तो आपने थंबनेल से भी देख ही लिया होगा कि हम तत्सम और तद्भव शब्द की आज क्लास करने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। और आपको दिख भी रहा होगा कि कर लो 2 नंबर पक्के। आपके एग्ज़ाम में नॉर्मली ये 1 नंबर का तो आ ही जाता है और कभी कभी ये 2 नंबर के भी पूछ लिए जाते हैं। 2 नंबर के कैसे पूछे जाते हैं कि गद्यांश के अंदर वो इन शब्दों को रख देंगे, वहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे और एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जाके जैसे कि 2020 के अंदर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, लेकिन 2019 में शायद क्वेश्चन से पूछे गए थे। तो आपके एग्ज़ाम में ये एक सिलेबस के तौर पर है। और आज हम पिछले जो एग्ज़ाम में आए हुए 51 महत्वपूर्ण तत्सम शब्द हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और मेरा कराने का तरीका भी ऐसे ही है कि मैं आपको डायरेक्ट चीज़ें नहीं दिखा देता कि आप जाके उन्हें तुरंत रट लो। मैं आपके साथ खुद मेहनत करता हूँ कि जिससे आपके साथ चीज़ें अच्छी होती रहें। तो सबसे पहली बात, तत्सम और तद्भव शब्द होते क्या हैं? इन्हें जानने से पहले जो भी लोग चैनल पर नए जुड़े हो उनसे बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर आरआरबी, पीओ और क्लर्क के लिए हिंदी और कंप्यूटर की क्लासेस के साथ साथ बैंक एग्जाम के लिए मेंस लेवल की डीआई भी प्रोवाइड कराते हैं और रीजनिंग के कुछ बेहतरीन सेशंस लेके आते हैं और मोटिवेशनल सेशन भी लेके आते हैं। हर चीज़ की मैं जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सारी प्लेलिस्ट की लिंक आपको वहाँ से मिल जाएगी। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ से आपको बहुत सारी ई बुक्स और पीडीएफ्स बिल्कुल फ्री में मिलती हैं जो आपकी प्रैक्टिस को बूस्ट करती हैं। 3500 हमने सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन उसमें भेजा हुआ है, 1000 पजल भेजी हुई हैं, 250 हमने नंबर सीरीज़ भेजी हुई हैं और लगभग अरिथमेटिक के काफ़ी सारे चैप्टर्स के हमने 50 क्वेश्चंस भेजे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको हम वहाँ लगातार भेजते रहते हैं। और हमारी जो भी लाइव क्लास होती है तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको उसी ग्रुप में मिल जाता है, तो आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए, तत्सम और तद्भव शब्द आखिर में हैं क्या? बहुत से लोगों के मन में ये रहता है कि सर क्या तत्सम होता है, क्या तद्भव होता है। जो मैंने पिछला आपसे एक सेशन डिस्कशन किया था जहाँ पे हमने अपनी लाइव क्लास ली थी, हिंदी की क्लास नंबर 30 थी शायद, वहाँ पे एक एरर डिटेक्शन के अंदर ये आया था कि हिंदी भाषा का जो उदय है वो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। तो अपभ्रंश भाषाएं कौन सी थी? जो आपकी स्टार्टिंग की जो भाषाएं थीं उनमें धीरे धीरे विकृतियां आती गईं, उनसे धीरे धीरे हिंदी का निर्माण हुआ। उसी तरह से तत्सम और तद्भव शब्द भी है कि तत्सम शब्द कौन से हैं? हिंदी के अंदर जो शब्द, जैसे आप संस्कृत आपकी एक भाषा है और अभी तक यही समझा जाता है कि संस्कृत को हिंदी की जननी कहा जाता है, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। अपभ्रंश भाषाओं से हिंदी की उत्पत्ति हुई है। और ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से आपके हिंदी के अंदर बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिए जाते हैं। यानी कि जिन शब्दों को पढ़ने पर आपको ऐसा लगे कि ये जो आपके शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के शब्द लग रहे हैं, वो आपके कौन से शब्द होंगे? वो हमारे सर तत्सम शब्द होते हैं। कौन से शब्द होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। ठीक है। और कौन से शब्द फिर आपके तद्भव होंगे? जैसे सर मुझे आम खाना है, तो आम बोलने में बिल्कुल नॉर्मल सा लगता है, तो आम आपका जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा? तद्भव हो जाएगा। लेकिन जब मैं कहता हूं आम को आम्र, मैंने आम को क्या कहा? आम्र, तो आपको सुनने में ही ऐसा लगा कि एक क्लिष्ट हिंदी बोली गई, कठिन सी हिंदी बोली गई और ये कुछ हिंदी संस्कृत से मिलती जुलती है। तो आप केवल शब्दों को सुनकर भी ये बता सकते हैं कि कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा शब्द तद्भव होगा। लेकिन आपके एग्जाम में ये थोड़ी पूछा जाएगा कि ये शब्द तत्सम है या तद्भव। आपसे तो ये पूछा जाएगा कि आम्र शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो हमें तत्सम और तद्भव दोनों ही शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। मैं आपके सामने कुछ शब्द लिखता हूँ, आप एक बार उनकी प्रैक्टिस करना और मुझे ये बताना कि ये शब्द क्या आपके तत्सम हैं या आपके तद्भव हैं, ये आप बताना। ठीक है। मैं आपके सामने एक शब्द लिखता हूं, निष्ठुर, और एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं निठुर। अब आप ये बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द तत्सम होगा और कौन सा शब्द तद्भव होगा। सर जो ज़्यादा क्लिष्ट लगेगा, जो ज़्यादा हमने मतलब पढ़ा हुआ होगा हिंदी के अंदर, हिंदी भाषाओं के अंदर, वो हमारा शब्द होगा तत्सम। यानी कि जो निष्ठुर है वो हमारा तत्सम हो जाएगा और निठुर हमारा तद्भव हो जाएगा निष्ठुर का।
ऐसे शब्द जो हम नॉर्मली बोलचाल में यूज़ करने लगे हैं, ऐसे शब्द जो हम नॉर्मली बोलचाल की भाषा में यूज़ करने लगे हैं, और बोलचाल की भाषा में यूज़ करते हुए वो शब्द कैसे हो गए हैं, उनमें विकृतियाँ आ गई हैं, इसलिए हम उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, कुछ शब्द मैं आपके सामने और लिखता हूँ, जैसे कि नीच। एक आपके सामने लिख दिया मैंने शब्द नीच, और एक मैंने लिख दिया नीचा। बताइए कौन सा शब्द तत्सम है और कौन सा शब्द तद्भव है। सर आपने बिल्कुल सही से समझा दिया है कि जो भी मुझे क्लिष्ट लगेगा वो मेरा कैसा होगा, वो मेरा तत्सम होगा, और जो मुझे नॉर्मल सा लगेगा वो मेरा तद्भव होगा। यानी कि नीच मेरा तत्सम हो जाएगा और नॉर्मल मेरा नीचा वो तद्भव हो जाएगा नीच का। सर एक और बता दीजिए। चलिए, एक शब्द है आपका निमंत्रण। हिंदी के अंदर बोलचाल की भाषा में आप क्या कहते हो, बताइए। आप क्या कहते हो, न्योता बोलते हो ना, न्योता, नेवता, इस तरह से बोलते हो। इसका तद्भव क्या होगा, नेवता, या फिर न्योता बोल देते हैं हम लोग। हाँ, तो निमंत्रण आपका सही शब्द है, लेकिन वो उसमें विकृतियाँ आती गई और निमंत्रण का न्योता नेवता हो गया, तो वो हमारे तद्भव शब्द हैं। एक और बताइए, चलिए, नियम और नेम। आपने ग्रामीण अंचल के लोगों को ये सुनते हुए देखा होगा कि हम तो, उनके नेम बड़े बढ़िया हैं, उनके नेम बड़े बढ़िया हैं, तो वो नियम को नेम बोलने लगे हैं। जब वो नियम को नेम बोलने लगे हैं, यानी कि उसमें जो नियम शब्द था उसमें विकृतियां आईं, और वो नियम शब्द मेरा तद्भव हो गया नेम में बदलकर, और नियम शब्द अपने आप में तत्सम शब्द है। ठीक है, तो कुछ मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं जहाँ पे आपको हमने ये सिखाने की कोशिश की है कि तत्सम और तद्भव आप इजीली पहचानेंगे कैसे। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में, हाँ, ये देखिए, ये आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसा कि हमने आपको पहले भी बता दिया था। आप हमें हिंदी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, बैंकिंग की। हम बहुत अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सारी वीडियोस जाके चेक कर सकते हो कि कितनी बेहतरीन कंटेंट के साथ हम अपनी क्लासेस को लगातार प्रोवाइड करा रहे हैं। और हमारी 32 क्लासेस हो चुकी हैं, और इसके साथ ही 2 मॉक्स भी हम करा चुके हैं। 2 मॉक टेस्ट भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो यहाँ से मैं इनकी भी आपको लिंक दे दूंगा, उससे प्लेलिस्ट की भी, तो वहाँ से जाके आप मॉक टेस्ट भी चेक कर सकते हो। फिर कंप्यूटर हम आपको बैंकिंग के लिए करा रहे हैं, क्वांट की हम मेंस की डीआई करा रहे हैं, रीजनिंग हम स्पेशल सेशन लेके आते हैं, और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। हमारा टेलीग्राम ग्रुप नेम है एडुकेटर पीयूष यादव, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से आप डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। अब जिस तरह से हमने अपने मुहावरे और वाक्यांश के लिए एक शब्द के सेशन करते हैं, उसी तरह से मैंने आपके सामने ये शब्द लिख दिए हैं, क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट तत्सम और तद्भव डायरेक्ट अगर इसमें लिखे दिखा दूंगा तो आप सिर्फ इसका स्क्रीनशॉट लोगे, एक बार शायद पढ़ोगे भी और फिर उसके बाद भूल जाओगे। लेकिन जब वही चीज़ें मैं कराऊंगा तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। तो चलिए देख लेते हैं, जो भी शब्द आपके सामने लिखे गए हैं वो सभी के सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। यानी कि अग्नि, अंध, अमृत, अर्ध, अष्ट, ये सभी कैसे शब्द हैं, क्लिष्ट हैं। आपको पढ़ने में भी पता लग रहा है कि ये लिखने में भी क्लिष्ट शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, ये मेरे तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द हमें इनके बताने हैं, वो मैं आपको एक एक करके सबके बता दूंगा। अब किसी के मन में ये मत रख लेना कि सर क्लिष्ट शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, ऐसा नहीं है। क्लिष्ट तो हो गए हैं, क्यों हो गए हैं, क्योंकि ये संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हमारी हिंदी भाषा में प्रयुक्त हो गए हैं। यानी कि तत्सम शब्द कौन से हैं, जो संस्कृत भाषा के अंदर भी बिल्कुल उसी तरह से लिखे जाते हैं जैसे हमने उन्हें हिंदी भाषा में लिखना शुरू कर दिया है, इसलिए वो क्लिष्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं तो आप क्या कहोगे, हिंदी के वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग हिंदी के अंदर किए जाते हैं। और तद्भव शब्द उन शब्दों में अगर कोई विकृतियां आ रही हैं और उसके बाद अगर हम उन्हें हिंदी भाषा में यूज़ कर रहे हैं तो वो मेरे तद्भव शब्द हैं। कन्फ्यूज़न मैं होने नहीं दूंगा, थोड़ा भी अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न जा रहा होगा तो मैं हर एक कन्फ्यूज़न को आपका क्लियर करता रहूँगा। अब सबसे पहले आपका जो वर्ड है अग्नि, अग्नि का अर्थ क्या होता है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए। नॉर्मल बोलचाल भाषा में हम इसको क्या कहते हैं, अग्नि को हम कहते हैं आग। यानी कि जो हमारा अग्नि का तत्सम शब्द जो अग्नि है उसका तद्भव शब्द आग हो जाएगा।
अगला शब्द जब आप देखते हो अंध, तो अंध से आपको क्या याद आएगा? अंधजन आपने सुने होंगे, तो अंधा हो गया है। अमृत, अमृत बताइए, किसी ने शायद सुना भी होगा, अमी। अमृत का तद्भव क्या होता है? अमी होता है। अर्ध का अर्थ क्या होगा? अर्ध मतलब आधा, और अष्ट मतलब 8। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अश्रु, आंसू। मैं बस आपको लिखाता जा रहा हूं, क्योंकि जहां भी मुझे लगेगा कि जहां पे चीज़ें थोड़ी सी मतलब समझाने वाले शब्द हैं, वहां मैं समझाऊंगा। ये तो नॉर्मल हमारे शब्द चल रहे हैं, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए सभी के सभी। हमने 51 वर्ड्स आपके सामने लिए हैं आज, और आगे भी हम सेशन लेके आएंगे। हम हर एक चीज़ की आपको लगातार प्रैक्टिस कराते रहेंगे, और आज हमने 51 लिए, आगे भी किसी सेशन में हम और 50 वर्ड्स ले आएंगे। ऐसे करके हम आपके 200-250 वर्ड तो आराम से कंप्लीट करा देंगे, जो भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये सभी ही शब्द पिछले एग्जामों में आए हैं, ऐसा नहीं है कि बैंकिंग में ही आए हैं। जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, एक अच्छा लेवल रहता है, वहाँ पर ये सारे शब्द पूछे गए हैं। चाहे फिर वो आपका यूपीएसआई का पेपर हो, उसमें भी इस तरह के शब्द पूछे जाते हैं। तो एक लेवल आपका रहता है ना, कि उन चीज़ों में हम जाते हैं, फिर वहाँ से आपके लिए शब्द निकालते हैं। यूपी SSS के काफ़ी सारे पेपर्स में हिंदी पूछी जाती है, एक अच्छे लेवल की हिंदी पूछी जाती है, तो वहाँ से हमने ये आपके लिए शब्द लिए हैं। और बैंकिंग में जितनी बार आरआरबी के अंदर पूछे गए हैं, तो वो भी इनमें समाहित ही हैं। आप कोई भी टेंशन मत लो। अगला देखो, अक्षी। अक्षी का अर्थ होता है आंख। आज के बाद आप कभी नहीं भूलोगे कि अक्षी का अर्थ क्या होता है, आंख। और नॉर्मली हम लोग कहते भी हैं कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो कि सर ने बताया था कि अच्छी का अर्थ हमने कहाँ से लगा लिया था, कि आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं, तो वहाँ से अक्षी का जो अर्थ है वो आंख हो जाएगा। ठीक है, मैं केवल एक ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ। अज्ञानी, अज्ञानी को हम क्या कहते हैं? को वो व्यक्ति बिल्कुल ही अनजान है, जैसे किसी भी बात का कोई ज्ञान नहीं है, वो अनजान है। वो हम अपनी बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, लेकिन हम तत्सम शब्दों में ऐसे व्यक्ति को अज्ञानी कहते हैं। आम्र, आम्र का तो आपको पता ही होगा क्या है, आम। और अदरक, अदरक पढ़ने में भी क्या आ रहा है, अदरक। यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। अगली स्लाइड की तरफ चलिए बढ़ लेते हैं। अज्ञान, अच्छा ये आपके 3 वर्ड फिर से रिपीट हो गए हैं। आगे पर देखिए कि आपका अगला वर्ड क्या है, बताइए आपका अगला वर्ड क्या है? आपका अगला वर्ड है आश्चर्य। तो इसको आपने सुना भी होगा कि आपके जो ग्रामीण अंचल के लोग हैं वो क्या कहते हैं, बड़ा अचरज की बात है भाई, ऐसा कैसे हो गया, बड़ा अचरज की बात है। कल तक तो खेल रहा था, रात में अचानक बीमार पड़ा और सुबह खत्म हो गया, कहते हो ना। और बड़ा अचरज की बात है भाई, इस तरह से आपने सुना भी होगा। तो अचरज यानी कि आश्चर्य। अब आपके सामने अगला वर्ड है आचारी। आचारी, बताइए आचारी। इसको हम बोलते हैं सर आसरा। अब तो बस आपका ही आसरा है, इस तरह की बातें कही जाती हैं ना। फिर आशीष, आशीष ये क्लिष्ट होता है, और ये विकृत होके क्या बन गया, आशीष। आपने जब अपने राष्ट्र गान को जब सुनते हैं आप, तो उसमें एक लाइन आती है, तब शुभ आशीष मांगे। वहाँ आशीष नहीं होता है, वहाँ आशीष होता है, यानी कि आशीष उसका विकृत रूप हो गया। अगला देखो ओष्ठ। ये मुझे शायद बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, इसका अर्थ क्या होता है, ओठ। ये तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ओठ नहीं ओठ, क्या होगा, ओठ। ठीक है, अगले वर्ड की तरफ देखो, इक्षु। इक्षु, ये सबने वर्ड सुना होगा। इक्षु का अर्थ होता है ईख, यानी कि गन्ने की जो फसल होती है, गन्ने का जो इस तरह से जो आपका पेड़ सा रहता है, गन्ने का पेड़ नहीं, वो खुद ही एक अपने आप में, बायोलॉजी वाले अच्छे से जानते होंगे, इसको हम इक्षु बोलते हैं। ठीक है, आर्ट मेरी देख लीजिए, अच्छा गन्ना ही लग रहा होगा आपको। अगला वर्ड देखिए आप, उल्लूक। उल्लूक का अर्थ क्या होता है, उल्लू। और अगला देखिए उष्ट्र।
उष्ट्र, आपको बोलते पे ही लगेगा कि हाँ इसका ये अर्थ हो सकता है, उष्ट्र यानी कि ऊंट। ठीक है, ये आपने वर्ड्स अपने खत्म कर लिए। अगली स्लाइड की तरफ चलिए। यहाँ पर आपके सामने क्या है वर्ड अब? एकादश। एकादश, एकादश संस्कृत में किस हिंदी शब्द को बोलते हैं? 11 को बोलते हैं ना। ठीक है, अगला देखेंगे जब हम कच्छप, ये सबको पता होगा कच्छप। कच्छप सुनने में ही सिर्फ साउंड आ रहा है कछुए जैसा, तो आपका जो वर्ड कच्छप है उसकी जो हिंदी या कहें कि तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? कछुआ हो जाएगा। अगला है कटु। कटु का अर्थ क्या होता है? कड़वा। जो आपने सुना है उसकी बस आपको बोलचाल वाली भाषा आपको बतानी है, वही आपका तद्भव शब्द है। फिर है कंदुक। कंदुक सबने पढ़ा होगा, क्या होता है ये? गेंद। अगला कपाट। कपाट का अर्थ क्या होता है? अब हम लोग क्या बोलने लगे हैं इसको? किवाड़। अगर कह रहे हो गेट, तो गेट तो भाई कहाँ पहुँच गए? इंग्लिश में पहुँच गए आप। गेट नहीं कहेंगे, क्या कहते हैं हम लोग? किवाड़। अगला कपर्दिका। कपर्दिका का क्या अर्थ होता है? ये आपके सामने बिल्कुल ही नया शब्द है, कपर्दिका। इसका अर्थ होता है कौड़ी। क्या अर्थ होता है इसका? कौड़ी, यानी कि तुम तो 2 कौड़ी के भी इंसान नहीं निकले, वो वाली कौड़ी। ठीक है, एक मुद्रा है। अगला कर्ण। कर्ण का क्या अर्थ होता है बताइए? कर्ण मतलब कान। और कर्पूर का सबको पता होगा क्या होता है? कपूर होता है। सर बहुत इजीली हम इन चीज़ों को कर पाएंगे, बिल्कुल ही इजीली कर पाएंगे। बस सर आप ये बता दो कि कपर्दिका को हम कैसे याद करें। मन में आ रहा होगा सर, ये बता दो कपर्दिका को कैसे याद करें? किससे मिलके बना है? कप। मैं आपको सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं। अर्दिका यानी कि अदा करना। अदा करना। आपको कप का पैसा अदा करना है, और पैसा अदा करना है यानी कि कौड़ी। आप पूछोगे कितने कौड़ी का कप है, मुझे ये अदा करना है। इस तरह से आप याद कर सकते हो सकता है ये ट्रिक आपको अच्छी ना लगे, आप इससे अच्छी बना सको, लेकिन हमारी तरफ से थोड़ी सी कोशिश थी एटेंडम बनाने की, जो हमने आपको बता दी है। अगले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन के अगले वर्ड पर आप चलिए। यहाँ पर आपको देखना है कि आपके अगला शब्द क्या होने वाला है। आपका अगला शब्द है कार्य। आपका अगला शब्द है कार्य। इसको गांव वाले क्या कहते हैं, आप ये बताइए। बताइए क्या कहते हैं? काज। काज ही तो बोलते हैं ना। अगला देखो कास्ट। कास्ट का अर्थ होता है काट। कुपुत्र, कपूत, ये सब ऐसे शब्द हैं जो आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हो। फिर है कुब्ज। कुब्ज क्या बोलते हैं अब इसको? कुबड़ा। कुबड़ा। अगला देखो कुंभकार। कुंभकार को अब हम क्या कहते हैं? कुम्हार। कुंभकार का तद्भव क्या हो जाएगा? कुम्हार। और ये सारे के सारे वर्ड आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो बस आसानी से इन वर्ड्स को याद करते चलिए। याद भी नहीं करना है, 2-4 बार बस इनको देख लेना है, ये आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए। अगला है आपके सामने वर्ड कुमार। कुंभकार दोबारा हो गया, कुछ वर्ड्स ऐसे जो बार बार वही लिख गए हैं। तो कुमार, कुमार हमारा शब्द है, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बोलते हैं ना कुंवर साहब, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कुमार का? कुंवर। फिर क्या है? कुष्ठ। क्या है? कुष्ठ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? कोढ़। ठीक है, कुष्ठ का आपका क्या हो जाएगा? कोढ़। यहाँ तो मैं सही से लिख देता हूं, कोढ़। ठीक है, अगला देखो कूप। कूप का अर्थ क्या होता है? कुआं, यही होता है। फिर कोकिल। कोकिल का अर्थ सबको पता होगा क्या होता है? कोयल। कोटि का क्या अर्थ होता है? करोड़।
और उसके बाद क्या कहा है? गर्जन। गर्जन का अर्थ क्या होता है? गरज। गर्दभ। गर्दभ का क्या अर्थ होता है? गधा। और ग्रंथि। ग्रंथि का अर्थ क्या होता है? गांठ। ठीक है, एक मेरे नाम की भी ग्रंथि होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मेरे नाम की ग्रंथि होती है मतलब पीयूष ग्रंथि। और शायद ऐसा माना जाता है कि ये जो ग्रंथि है वो दिमाग के लिए उत्तरदायी होती है, व्यक्ति के सोचने समझने के लिए उत्तरदायी शायद यही होती है, शायद, क्योंकि मेरा बायोलॉजी में हाल वही है। जितना आप लोगों को चाइनीज़ आती है उतनी मुझे बायोलॉजी आती है, यानी कि मुझे बिल्कुल बायोलॉजी नहीं आती है, बस मैंने कहीं सुना था अपने नाम के जैसे, इसलिए मुझे इसके बारे में पता है। ठीक है। और एक चीज़ आपने सुना होगा, 33 कोटि देवताओं का वास है हमारी किसमें? गौ माता में। तो इसमें लोग ना मान लेते हैं कि गाय के अंदर 33 करोड़ देवताओं का वास है। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसको कभी एक्सप्लेन कर दूंगा कि गाय के अंदर 33 कोटि देवताओं का जो वास बताया जाता है, तो वहाँ पे 33 कोटि देवता का अर्थ 33 करोड़ देवता नहीं है। वो कैसे नहीं है, अगर आप लोग कहोगे तो मैं कभी इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा रुचि पढ़ने में मुझे है, तो मैंने इन चीज़ों को पढ़ा था, इसलिए बस आपको सामने कुछ शायद रख पाऊँगा। अब अगला देखेंगे आप, तो आपको क्या दिखता है? अच्छा, ये तो फिर से वही स्लाइड आ गई है, तो भाई इतनी बार बोलने का कोई मतलब नहीं है। चलिए, यहाँ पर आपके सामने अगला शब्द है ग्राम। ग्राम को हम क्या कहते हैं? ग्राम को आजकल आप लोग क्या कहते हो? हम कहाँ जा रहे हैं? अपने गांव जा रहे हैं। अगला है गोधूम। गोधूम का अर्थ क्या होता है? गेहूं। गोधूम यानी कि गेहूं। ठीक है। अगला देखो, गौर। गौर का अर्थ क्या होता है? गोरा। गौर का अर्थ क्या होता है? गोरा। अगला देखिए, गृध। गृध का अर्थ होता है गीध। गृध का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? गीध। ठीक है। अगला देखो, ग्रह। ग्रह का अर्थ क्या होता है? घर। घटिक है अगला शब्द, घटिक। घटिक का अर्थ घड़ी। ठीक, घड़ी। घटिक नहीं है, ये क्या शब्द है? घटिका। घटिका। घटिका का अर्थ हो जाएगा घड़ी। फिर है घृत। घृत का अर्थ होता है घी। घृत का क्या अर्थ होता है? घी। फिर है चंच। बिल्कुल इसी से मिलता जुलता वर्ड है चोंच, यानी कि विकृति तो आएगी है, तभी तो हमारा तद्भव शब्द बन रहा है। फिर है चतुर्थ। चतुर्थ का अर्थ क्या हो गया? चौथा। समझ गए? ग्रद का गीध, ग्रह का घर, घटिका का घड़ी, घृत का घी, चंच का चौंच, चतुर्थ का चौथा। कितने सिंपल है। गोधूम कैसे याद कर सकते हो? गौ यानी, देखिए ट्रिक बता रहा हूँ सिर्फ, गौ का अर्थ क्या हो गया? गाय। और गाय की धूम कब मच जाएगी? धूम का मतलब क्या? उनकी पार्टी कब होगी? जब उन्हें एकदम बढ़िया से क्या मिलेगा? चारा मिलेगा, और क्या मिलेगा? भूसा मिलेगा। ये सारी चीज़ें उन्हें खूब अच्छे से मिलेगी तो उनकी पार्टी होगी गाय की। हाँ, तो भूसा कहाँ से आता है? गेहूं से आता है। बस इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो आज के आपके सामने इतने ही वर्ड्स थे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आपके सामने हम बहुत से सेशंस ऐसे लेके आते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, और सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हम आपको बताते हैं, और फालतू का हम ज्ञान आपको नहीं देते। वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना चाहते। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए बस। और अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, और साथ ही लगातार हमारे वीडियोस को देखते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और गॉड ब्लेस यू ऑल।